अब स्वीकार किया। कितना समय बीत गया? 3000 वर्ष बीत गए। जन्म जन्म लगे अरे रगड़ हमारी, जन्म जन्म हो गई, जिनने अपने शरीर के ऊपर और ख्याल नहीं रखा, शरीर कृष पड़ गया, काला पड़ गया, दुबला पड़ गया, जटाओं की बेड़ी बन गई, गोश मांस अस्थियों के बीच में और माता पार्वती का और चिपक चुका। ऐसा देख करके लिए माता पार्वती और भगवान शंकर को खुद दुख होता है। तो आदमी 2-4 दिन उपास और रह ले है, भैया कमजोर से पड़ गए, उपास से आए। और 3000 वर्ष हो गई, जो भी ने मुंह से देखा केवल सूखी पत्ती उठा करके खा जाती है। यही भगवान शंकर के लिए बेलपत्री प्रिय होती है। जो बेलपत्री भगवान शिव के लिए चढ़ाता है, भगवान उसके सारी मनोकामनाओं को और पूरी करता है। त्रिगुणम त्रिगुणानेत्रम, भगवान शंकर 3 नेत्र वाले कहलाते हैं, 3 नेत्रधारी हैं। एक चंद्रमा के ऊपर और नेत्र बना हुआ है, ये कभी कभार खुलता है और हमेशा नहीं खुलता है। भगवान का यदि तीसरा नेत्र खुल गया ना तो समझ लो कि प्रलय हो जाएगा। जैसे 2000 में खुल गया तो तीसरा नेत्र भगवान बोले जी का केदारनाथ में सुबाखड़ा बांध टूट गया। कितनी बाढ़ आई के लाखों आदमी मर गए बगैर तूफान बगैर आंधी के। ये नेत्र बार बार नहीं खुलता है, बंद रहता है भोले जी का। जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय की लीला पर खुलता है। जब भगवान अति क्रोधित हो जाए, रुष्ट हो जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाती। त्रिगुणम त्रिगुणानेत्रम त्रिनेत्रम त्रिनायोदम तजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणमस्तु। वही 3000 वर्ष की याद दिलाई जाती है कि 3000 वर्ष मैंने आपका भजन किया महाराज। बेलपत्री प्रिय क्यों है? हमारी माताएं गाती हैं, कहती हैं कि हरि बेलपत्री में कौन गुण है जीव में मोरा। शंकर भगवान की
भगवान शंकर को हरी बेलपत्री चढ़ाइए, भगवान शंकर हमारे ऊपर और प्रसन्न होते हैं। ये चल रहा सावन भादों का महीना, पूरा श्रावण निकल गया, भाद्रपद भी हमारे निकलने वाला है। 2 महीना ये भक्ति भजन के कहे जाते हैं, श्रावण और भादों। 12 महीना में तो भक्ति पर हमेशा फलदायी होती है, पर 2 महीना कितना फल देने वाली होती है भक्ति, श्रावण और भादों का महीना। आप विचार करो कि 12 महीना में जितने व्रत त्योहार पड़ेंगे वो कब पड़ते, सावन और भादों कुमार में पड़ते कि नहीं पड़ते। जितने माताओं के व्रत पड़ेंगे, बच्चों के व्रत पड़ेंगे, वो सावन भादों के महीने में पड़ेंगे। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुहास, और राम नाम बर वर्ण युग श्रावण भादो मास। ये श्रावण भादों के महीने में और भक्ति भजन के लिए दी गई। जितना भजन बन सके, जितना व्रत बन सके, जितना मौन धारण करना बन सके उतना करो। आज माता पार्वती की तरह रुक्मिणी ने और दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी जैसे भगवान शंकर को प्राप्त किया था पार्वती ने, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं भी प्राप्त करूंगी। यदि हमारे पिताजी भीष्मक जी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जैसा दामाद मिल जाए, तो मैं भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी, जिसने मौन धारण कर लिया, व्रत धारण कर लिया, उपवास धारण कर लिया। इनका बड़ा भैया जिसका नाम है रुक्मी, बड़े वाले का 5 बेटा भीष्मक के, रुक्मी, रुक्मधर, रुक्माली, रुक्मकेश, रुक्म आयोध। अर्जुन 5 भाइयों के बीच में एक बहन है जिसका नाम रुक्मिणी। पूरा परिवार बड़ा सात्विक प्रकृति का है, और जिसका बड़ा बेटा है वो विरोध करता है भगवान कृष्ण से। मैं काले कन्हैया कृष्ण के साथ विवाह नहीं करूंगा, अपनी बहन का मैं विवाह करूंगा तो दमघोष के बेटा और शिशुपाल के साथ करूंगा, चेदी नरेश के, क्योंकि वो जरासंध का मित्र है, जरासंध कंस का ससुर है। इनकी उनकी मित्रता चलती है, तो मैं कृष्ण से प्रेम अपनी बहन का और विवाह नहीं करूंगा, मना कर दिया। पिताजी सोचते हैं पुत्र की जब तक बात नहीं मानी जाती, जब तक बच्चा 16 वर्ष का ना हो जाए। 5 वर्ष तक बच्चे के ऊपर प्रेम किया जाता है, 12 वर्ष तक बच्चे के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और बालक अपना जवान वर्ष 16 वर्ष का हो जाए तो 16 वर्ष के पुत्र के संग फिर पुत्र भाव खत्म करके मित्रता का भाव निभाया जाता है। अब उन्होंने विचार कर लिया कि बेटा बड़ा हमारा जवान हो गया, इसकी भी बात को मानना पड़ेगी हमको, पर मैं क्या करूं, दुविधा में पड़ गया। ना मेरी बेटी है, माँ वो उधर मेरा बेटा है, इसकी बात नहीं मानता तो भी भलाई नहीं, और उसकी नहीं मानता तो भी भलाई नहीं। मुझे चल कर के दोनों के पक्ष का काम करना पड़ेगा। रुक्मिणी से कह दिया, रुक्मिणी तू अपने मन की इच्छा है, तुझे क्या कुछ समझ में लगता है, जिसने व्रत धारण करना, मौन धारण करना, शरीर को सुखाना, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि एक सूर्य के लिए क्या जुगनू छू जाए, शेर के लिए क्या सियार छू जाए, मैं अपने शरीर को सुखा करके प्राण त्याग दूंगी, परंतु शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। करोगे तो भगवान कृष्ण के साथ करो। मौन धारण कर लिया, व्रत धारण कर लिया, उपवास करते करते और भगवान कृष्ण का नाम जपती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
याद करते हुए और रोते हुए चली जा रही है। भगवान जिंदगी एक एक मिनट की घड़ी को देख करके और सुनते हुए चले जाते। जिससे मीरा ने भगवान को याद किया था, राधा ने भगवान के लिए याद किया था और किस प्रकार से भगवान को याद कर रही थी। जिस समय मीरा भगवान वहां झूठ भी बोल दो तो झूठ भी एक धर्म हो जाता है, झूठ भी एक पुण्य हो जाता है। दर्शन किसको करना? मीरा के लिए। नाम किसका ले रही है? भगवान राधा जी का। और रो रही, भगवान को ढूंढने के लिए चली जा रही है। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, इस काम में तुम्हारे दरवाजे पर और दर्शन करने के लिए आई। आपके दरबार बंद पड़े हुए, क्या दर्शन नहीं दोगे? रोते रोते भगवान को खोज रही, भगवान के दर्शन नहीं हुए। दरवाजे पर खड़ी है, क्या कह रही है कि लौट गया याद करती है, कह किसकी रही दर्शन करना मीरा को बोल रही है राधा की। हमारे बुलाने से शायद ना आते तो राधा के बुलाने से आ जाए। घर का सदस्य कोई अपने बुलाने से नहीं आता है तो अपन कैसे वजनदार आदमी का नाम लेते हैं कि चलो तुम्हारे लिए फलाना बुला रहे, या पिताजी बुला रहे, या माताजी बुला रहे, या बड़े भैया बुला रहे, वजनदार आदमी का नाम लेते हैं। कि हमारे बुलाने से ना आए तो भाई राधा के बुलाने से आ जाए। दर्शन करना मीरा के लिए
तो ये कहते हैं एक प्रेम का स्नेह है। आज ढूंढते हुए खोजते हुए और व्यक्ति भगवान का और जिसने व्रत धारण कर लिया, मौन धारण कर लिया और रुक्मिणी भगवान को पाने के लिए एकांत स्थान प्राप्त कर लेती है, एकांत में बैठ करके और हरि का भजन कर रही है। अब उसने सोचा कि आखिर हमारा संदेशा भगवान द्वारकाधीश तक कौन ले जाए। जो द्वारका में भगवान वास कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने प्रतिज्ञा करी कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए, और बड़ा भैया शिशुपाल के साथ करना, मैं अपने प्राणों को खो दूंगी परंतु शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब कोई संदेश भगवान तक तो हो, पर किससे संदेश दिया जाए? गुप्त बात किससे कही जाती है? जो कोई विश्वास पात्र आदमी हो। अब विश्वास पात्र आदमी कैसे समझे कौन विश्वास पात्र है? पहले कौन फोन है चलाते, फोन चलाते होते तो तत्काल फोन लगा देते। आजकल देखो आदमी बैठा बैठा यूक्रेन से लेकर के थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस बैठे बैठे बल्ले बल्ले चल रही है। फोन लगाए और कह रहे का रोटी खा ले कहा ना दो लो तुमने कहा जाइए जब तुम कहो जब रोटी खे हैं हम तुम्हारे बगैर कहे भोजन नहीं करेंगे हम। ये व्यवस्थाएं देवताओं के पास नहीं थी। शायद ये व्यवस्था देवताओं के पास होती तो उस समय महाराज और अयोध्या नरेश और कैक देश के लिए खबर भेज देते। जो कैक देश में महाराज जब दशरथ का मरण हुआ था और भरत जी अपने मम्यावरे में गए थे, वहां पर पत्रिका लेकर के दूतों को भेजा कि जाओ कह देना कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, पिताजी शांत हो गए। तो वहां पर जब भरत जी चलते हैं कि टाप न बूढ़ बेग अधिकारी, इतनी तेजी से चल रहे हैं, टाप कहते नीचे की खुरिया के लिए। जब भरत जी अपनी बेगी से चलते घोड़ा पवन को लेकर के, टाप न बेग बूढ़ अधिकारी जीव रेखा थी है यदि आप सोच जा रहा है कर क्या महाराज है तो जी आप करते कथु दिनों को गुजरो सौदरा इंदियारी में पढ़ो है और करिया होते हैं सूर्या कर देंगे जो धरता सूरज। चलो अच्छी बात है। महाराज उन्होंने उस समय में जब भरत जी जैसे के पास संदेशा और भेजा गया, फोन व्यवस्थाएं नहीं थी, तो मनुष्य बड़ा भागी है कि नहीं है ये बताओ? बड़ा भाग्यशाली तो आदमी होता है जो देवताओं के पास व्यवस्थाएं नहीं, वो व्यवस्थाएं मनुष्यों के पास है। देवो दुर्लभो मानुषा, जो मनुष्य के पास साधन है, जो मोक्ष का द्वार मनुष्य को कहा है, वो देवताओं के लिए नहीं कहा। श्रीमद् भागवत में आता है कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे। कहां पर आए थे? गंगा जी के किनारे। जब सुखदेव जी महाराज अमृत कथा भगवान परीक्षित को सुना रहे थे, परीक्षित के लिए गंगा के किनारे पर जब कथा सुना रहे, वहां देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी के लिए दिया। सुखदेव जी कहने लगे इसका क्या करेंगे? कहा जो राजा परीक्षित के लिए श्राप लगी है, ये अमृत ले लो तो अमृत पिला देना। अमृत के पिलाने से परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा इसके बदले में क्या देना पड़ेगा? कहा इसके बदले में जो परीक्षित को कथा सुना रहे हो वो कथा हम लोगों को सुना दो। महाराज सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी कि देवता भाग्यशाली नहीं है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवा कथा सुनने का अधिकारी तो मनुष्य कहलाता, देवता नहीं है। कहां एक नीच कांच और कहां महामूल्य मणि, इसकी तुलना तराजू के ऊपर करो। तराजू के पलवे पर सत्संग रखिए और एक तराजू के पलवे के ऊपर कांच रखिए, स्वर्ण मुद्राएं रखिए। नीच कांच को तोलो तो कांच भारी होगा परंतु उसका भार ज्यादा होगा, पर ज्यादा होते हुए भी और मणि से अनमोल नहीं हो सकता है। तो हमारी कथा अमृत के समान है, आपका जो अमृत नीच कांच के समान है। आप लोग भाग्यशाली नहीं हो। कथा सुनने का अधिकारी तो 3 लोगों को बताया। कृष्ण कथा के अधिकारी
जिनको सत्संग से अति प्यारी, जिनको सत्संग में प्रेम होता है वो कथा सुनने का अधिकारी होता है। दूसरा कथा सुनने का अधिकारी भगवान शंकर को बताया है, जो भगवान शंकर और बैठे हुए झूसी इलाहाबाद प्रयाग में ब्राह्मणों के द्वारा कथा, संतों के द्वारा या याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के द्वारा कथा को सुनते हैं। और तीसरा कथा सुनने का अधिकारी एक हनुमान जी के लिए बताया है। ये 3 लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं। आप लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। आप अपना अमृत ले जाइए, अमृत दे करके और वापस कर दिया। आज अमृत दे करके वापस कर दिया इन्होंने। कथा सुनने का अधिकारी केवल है तुम्हारा परीक्षित है, भगा दिया। इसको कहते हैं कि भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो विश्वास पात्र कथा में भाव रखता है। अब विश्वास वाले चेहरे को कैसे बढ़ोगे? जो व्यवस्थाएं देवताओं के पास नहीं वो मनुष्यों के पास। रुक्मिणी ने विचार किया कि मैं 2 ब्राह्मणों को बुलाऊं, ब्राह्मणों को बुलवाया। विश्वास पात्र चेहरा होता है। गुप्त से गुप्त बात कभी ऐसे आदमी को मत कहो जो लीक करे। चेहरा पढ़ने की आदत डालो। आदमी का चेहरा पढ़ना चाहिए कि ये विश्वास पात्र है या धोखाबाज है। विश्वास पात्र चेहरा अलग होता है। खड़े हुए बड़े ऊंचे पूरे 2 ब्राह्मणों को रुक्मिणी ने देखा। ये ब्राह्मण लोग खड़े इशारे से बुलाया। दोनों ब्राह्मण देवता नजदीक आ गए। रुक्मिणी से कहा बेटा क्या बात है? अब एकाएक विश्वास पात्र भी हो कोई आदमी तो एकाएक गुप्त बात मत कहो, धीरे धीरे। और कहा है गीता में कि शनै शनै परमे बुद्ध्या धरती गृहीतया। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे क्रम सा चलते जाओ। ब्राह्मण देवताओं से कहा ब्राह्मण देवता मैं यदि आपसे कोई संदेशा दूं तो मेरा संदेशा किसी तक ले जाओगे? एकदम से मत लेना कोई बात। कहा क्या संदेशा बेटी, किसके पास ले जाए? कहा मेरा संदेशा श्री द्वारकाधीश और कृष्ण तक तुम क्या भेज दोगे? दोनों ब्राह्मण हंसते हुए बोले हाँ बेटा भेज देंगे, बताओ क्या संदेशा है? रुक्मिणी रोते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए, वहां कोई कलम नहीं है, कोई दावात नहीं है, कोई लेखनी नहीं है, आंखों के आंसू बात से और प्रेम पत्र लिख रही है। लिखा है लिख रही रुक्मिणी नारे श्री वृंदावन वालों को। भगवान द्वारकाधीश के लिए पत्र का आंसू बातों से अंचल का छोर फाड़ करके और लिख करके दे देती है। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम की कोई जाति नहीं होती है। प्रेम का और इतना बड़ा भाव होता है। शास्त्रों में कहा है प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, जान गए जो प्रेम को सुरहे रात दिन रोए। प्रेम बड़ा कठिन होता है, प्रेम पवित्र होता है, प्रेम का बगीचा बड़ा होता है। प्रेम की कोई जाति, प्रेम का कोई अरबरादी नहीं होती, प्रेम पवित्र होता है। कहा है किसी ने कि प्रेम सस्ता नहीं है, कठिन है गली, प्रेम सस्ता छोटी
पवित्र नहीं होता। मीरा सत्यभामा रुक्मिणी और किस प्रकार से अपने और श्री श्याम को खोजने के लिए चल देती। प्रेम पवित्र है, प्रेम का बगीचा बड़ा गहरा है जो 2.5 अक्षर से कहा जाता है। कहा जाता है मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोट उपाय। ना मिल पंडित ना ज्ञानी को और ना मिल अलख जगाए। और 2.5 अक्षर जब प्रेम पढ़ो तो तुरंत हरि मिल जाए। प्रेम बड़ा पवित्र है महाराज। आज उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को बुला करके पत्रिका लिखा रोते हुए आंसुओं से और श्री श्याम के लिए भिजवा दिया। कहा महाराज और कुछ मौखिक भी बोल देना, मौखिक भी हमारा संदेशा दे देना। एक होता है मौखिक आदेश और एक होता है लिखित आदेश। जो लिखित आदेश होता है वो पक्का होता है, मौखिक आदेश का तब विश्वास नहीं किया जाता। कहा मौखिक क्या कहना है? कहा मौखिक जे बोल दियो 2 दिन के बाद और गौरा जी के मंदिर में पूजन करने को हम आएंगे महाराज। पत्रिका तो पढ़ लेना, पत्रिका में गुप्त बात लिखी कोई। पहले बैरन चिट्ठियां चलती थी, बैरन जिसके नाम से लिखी जाती थी वही खोलता, दूसरा नहीं खोलता, नहीं तो अपुष्टवाही वाला वापस कर देता है वो पत्रिका को। आज इन्होंने रोक करके कह दिया महाराज 2 दिन के बाद गांव के बाहर गौरव मंदिर को जाएंगे, पूजा करने को जाएंगे। वहां पर महाराज तुम अपनी सेना के सहित आना और तुम हमसे उठा करके ले जाना। और तेई शक्षोहिणी सेना को लेकर के शिशुपाल और जरासंध आएगा महाराज। वहां पर तुम चूक मत जाना, बगैर ब्याह किए महाराज तो हमको वहां से उठा लेना। मैं गौरा मैया का पूजन करने को जाऊंगी। पत्रिका लिख दिया। पत्रिका लेकर के ब्राह्मण लोग द्वारका जाते हैं। भगवान श्याम ने पत्रिका को पढ़ा। तुरंत हाथ तब दीनी पागी बढ़ आई शिवलाल समाज। जैसे मन में इतनी उद्वेगना बढ़ती है, इतनी प्रसन्नता बढ़ती है महाराज। और पत्रिका में क्या लिखा और क्या कहा बताओ। भगवान कृष्ण पत्रिका लिख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और कुछ कहा रुक्मिणी ने? कहा महाराज कुछ मौखिक भी कह दिया। मौखिक कहा है कि 2 दिन के बाद पार्वती के पूजन करने को नगर के बाहर जाएंगे। आज बलुआ कहते सीधा छुआने को, सीधा छुआने का बलुआ ब्याह के पहले नगर में ढिंडोरा दिया जाता है। जितने देवी देवता मठ मंदिर में और बैठे उठते हरदम लाला से लेकर के सबको मनाया जाता है। कहीं आटा दिया जाता है, कहीं चून दिया जाता है और कहीं जाकर के 5 सुपारी दी जाती है, कहीं पसेता दिए जाते हैं, कहीं नारियल भेंट किया जाता है। रुक्मिणी जी ने यही मन में विचार किया। ब्राह्मण लोग पत्रिका लेकर के पहुंचे। रुक्मिणी जाकर के गौरा मैया का और पूजन करने को सबसे पहले कहाँ जा रही है? नगर के बाहर। कोई भी काम हमको सिद्ध करना तो पहले गणेश जी को मनाया जाता है। पार्वती जी ने बड़ी सुंदर सी थाल सजा ली रुक्मिणी ने पूजा के लिए। पार्वती मैया का नाना प्रकार के खुले फूल रख लिए, दासियों को साथ में ले लिया। चली आ रही गणेश जी मनाने को, पार्वती को मनाने को। फिर तुम सभा में आएंगे, मनाओ गणेश को। सभा
के लिए मनाया जाता है। महाराज गणेश जी और भरत मूर्ति कहलाते हैं। गणेश स्तंभ में लिखा है कि प्रणम सरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता भाषा स्मरे नित्यम मायस प्रथमम वक्रतुंडम चो एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजभक्तम चतुर्थकम पंचमम धरराजेंद्रम षष्ठम विघ्ननायकम सप्तम विघ्नराजेंद्रम धूमवर्णम तथाष्टकम नवमम भालचंद्रम चो दशमम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु विनायकम। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतम। जो इन 12 मंत्रों को गणेश जी के पढ़ता है वो व्यक्ति बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। कुंवारों को मन चाहे वर प्राप्ति होती है, विद्याहीनों को विद्या की प्राप्ति होती है, पुत्रहीन को पुत्रों की प्राप्ति होती है। ये 12 मंत्रों के जो गणेश को पढ़ता है इनका नाम मंगल मूर्ति है, इनका नाम वरद मूर्ति है। गणेश जी सारे वरदानों को देने वाले माता पार्वती जी आज मना रही है। किस किस को मना रही? गजानन को, खड़ानन को, पंचानन को, पार्वती को, मैया और गौरा जी को। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र जगोरी। माता जैसे ही मनाने लगी गजानन को, खड़ानन को, पंचानन को। पूजन 2 प्रकार में किए जाते हैं, एक पंचोपचार किया जाता है और एक षोडशोपचार किया जाता है, जो 5 मंत्रों से होता है और एक 16 मंत्रों से होता है। आज इन्होंने पंचोपचार से पूजन किया। पूजन करने के बाद नाना प्रकार से द्रव्य और भोग लगाए, उसके बाद पान भी खिलाया, बीड़ा लगाया जाता है, तत्तान सुपारी चूना और कैसे लगा करके दिया। ये यहाँ नहीं, हर देवताओं को दिया जाता। महाराज जनक जी ने भी दिया था। देह बान पूजे जनक दशरथ सहित समान, रामायण लिख रही है। जन्मा से कह गए भवन सकल भूत सरताज। महाराज जनक जी ने भी वहां पान दिया था। पूजन में पान अर्पित करना, लौंग सुपारी तांबूलम मुक्षोद्यतम लवंगादि एलादि चूड़ई तांबूलम समर्पयामि मंत्र बोला जाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती ने यहाँ पर आशीर्वाद दे दिया, रुक्मिणी जी के लिए आशीर्वाद दे दिया इनका प्रेम देख करके। जैसे राम को पाने के लिए त्रेता में और सीता जी गई थी पार्वती को मनाने के लिए, पार्वती मैया और गणेश जी महाराज भगवान शंकर सारे सिद्ध काम करने वाले होते हैं। जिनने 3 देवताओं को मना लिया उनके सारे बिगड़े काम और हमारे सफल हो गए। और जिनने इन तीनों देवताओं को रुष्ट कर दिया उन देवताओं ने हमारे को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि देवता यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हमारा भला कर देवे और धर्म का ही रिएक्शन कर जाए। देवता का यदि भजन पूजन भी हमारे को रिएक्शन कर जाए तो सर्वनाश कर देता है। देवता का भजन पूजन करना साधारण नहीं होता है। देवताओं को मनाओ, पूजन करो, भजन करो। देवताओं का यदि हमने खा लिया, भगवान का यदि हमने खा लिया, देव मंदिर पर हमने शासन जमा लिया, देव मंदिर की भूमि हमने खा ली तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। ये ध्यान रखना, धर्म हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और धर्म हमको रिएक्शन करता है। धर्म यदि रिएक्शन कर गया फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं था। रावण का सर्वनाश का कारण क्या है? रावण का सर्वनाश क्यों हुआ था? बगिया जो थी, लंका जो थी वो कुबेर की थी। भगवान शंकर को दे दिया था जिनने सोने की लंका के लिए, भगवान शंकर की थी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और कुबेर को दे गए। कुबेर से और राजा रावण ने अपनी बाहुओं के बल पर और जबरदस्ती छुड़ा लिया था। ये कुबेर की बगिया और रावण ने जबरदस्ती भगवान शंकर की छुड़ा ली थी अपनी बाहुबल के द्वारा।
अंत में रावण का नाश हो गया, रावण का पतन हो गया। रहा न कुल को रोवन हारा, जिनके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो देवताओं का पूजन फायदेमंद होता है, और देवताओं का पूजन रिएक्शन कर जाए तो सर्वनाश कर देता है। इससे राजाओं से, योगियों से, देवताओं से जितना बन सके राजा योगी अगन जल इनकी उल्टी रीत, और परशुराम से बच के रहियो थोड़ी पालो प्रीत। देवताओं से बहुत दूर रहो, मंदिरों से बहुत दूर रहो, मंदिरों की जायदादों से बहुत दूर रहो। मंदिर का एक दाना खा लेना भी निरर्थक हमारा सर्वनाश कर देता, ध्यान रखना। रावण का सर्वनाश का कारण यही था, जो पूरा परिवार का पतन हो गया, क्योंकि उसने अपने बाहुबल पर लंका को छुड़ा लिया था। इसलिए मंदिरों की इजाजत से हत्या के समान समझो, मंदिरों की इजाजत से दूर रहो। जो सेवा करे वो खाए, वो जाने उसकी बना जाने। अरे अपने गृहस्थी लोग मंदिरों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आज गणेश जी को मना रहे, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माला पहनाने लगी। माता सीता ने जब माला पहनाई त्रेता में, कितनी प्रसन्न हो गई। प्रेम में बसे बसे भई, माल पत्थर की मूर्ति रखी होती है। जैसे मार्बल मकराना होता है, ऐसा खसी माल पत्थर होता है। खसी माल पत्थर को आप अंगुलियों से भी छुटाओगे तो आटे के चून की तरह है और वो झड़ेगा। वो खसी माल माता रानी पार्वती की और मूर्ति थी। बड़ा सुंदर सा गजरा माता सीता ने और जैसे पार्वती जी के लिए पहनाया, तो पार्वती जी थोड़ा सा पार्वती जी का गले में ना गिर करके वो और जमीन में गिर गया। जब जमीन में गिरा तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न होकर के और वरदान देने लगी, बेटी जाओ मैं तुम्हारे लिए वरदान देती हूँ कि सांवरो वर मिलेगा तुम्हारे लिए। जो तुम वरदान मांगने को आई हो कि हमारे को पति राम जैसा मिले, वो मैं वरदान देती हूँ, सांवरा वर मिलेगा तुम्हारे लिए। सुन के सीता खड़ी की खड़ी रह गई। मंदिर में कैसे खड़ी की खड़ी रह गई? जब माता गौर वर्ण की थी तो पार्वती मैया ने इनको सांवले वर्ण का पति क्यों दिया कि सांवला वर मिलेगा? जोड़ी क्यों नहीं बनाई? विधाता जोड़ी नहीं बनाता है, कभी प्रकृति जोड़ी नहीं बनाती है। घर मिलेगा आपको तो वर नहीं मिलेगा, और वर मिलेगा तो घर नहीं मिलेगा। यदि बेटी गौर वर्ण की होगी तो उसके लिए पति सांवले वर्ण का मिलेगा, और सांवले वर्ण की बेटी होगी उसको तो पति गौर वर्ण का मिलेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। कितनी ही हम और व्यवस्था करें, कितनी ही कोशिश करें, ये प्रकृति का विधान है। माता रानी का अन्नपूर्णा का ये वरदान है। कहते जाओ सांवला वर मिलेगा। सुन के सीता खड़ी की खड़ी हो गई। प्रेम लगकर सिया का मगन भई घुमा, जाके सोरी के मंदिर में कहने लगी। मंदिर में जाकर के बोली, जाओ बेटा तुम्हारे लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ। मंदिर से आवाज आने लगी। सीता खड़ी की खड़ी रह गई कि प्रतिमा बोल रही कि सांवरा पति मिलेगा। ऐसी जोड़ी भगवान की क्यों बनाई? जब सीता गौर वर्ण की थी तो गौर वर्ण का पति क्यों नहीं दिया? राम सांवले वर्ण का क्यों बोल दिया? यह प्रकृति का विधान है। इसीलिए तो भगवान राम अपने गले में अब माला नहीं डलवा रहे थे कि घर मिलेगा तो वर नहीं मिलेगा, वर मिलेगा
मांगेगा तो घर में मिलेगा। भगवान को इस बात का पता था कि हम दोनों की जोड़ी एक सी मिली, घर भी मिला और वर भी मिला। यदि दोनों चीजें मिलेगी तो दोनों के बीच में बिछोए होगा, कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आएगा कि पति पत्नी के बीच में बिछोए होगा। राम का और सीता का विछड़न हुआ। भगवान राम को इस बात का पता था कि सीता जनक की पुत्री है, इकलौती पुत्री है, राजकुल में रहने वाली है, हमारे राजभवनों में आएगी, हमारी अर्धांगिनी आदि शक्ति बनेगी। इसका और हमारा विछड़न होगा तो शायद गले में माला ना करे, विवाह ना हुए। इसलिए तो राम और अपना अस्त्र नीचा नहीं कर रहे थे। उस समय जिस समय राम के गले में माला डाली थी, उस समय राम जी 14 वर्ष के रहे, सीता मैया 9 वर्ष की रही। भगवान राम के सिर को पा नहीं पाई तो गले में माला डालना एक असंभव पड़ गया। खड़ी खड़ी देवियां, खड़ी खड़ी माताएं क्या कर रही उस समय? राम जी खुद ये चरित्र कर रहे हैं, झुक जइयो ललाना के वीरे, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो को नीचा कर ले, हमारी बेटी सीता तुम्हारे गले में माल डाल रहे। भगवान राम ने मना कर दिया। मैंने कभी किसी नारी के लिए अपना सर नहीं झुकाया। मैं रघुवंश में जन्म लेकर के आया हूँ, मैं कभी किसी नारी को सर नहीं झुकाऊंगा। कुछ बुजुर्ग लोग, सियाने लोग भी खड़े हैं। माताएं क्या कहती हैं? अरे ये राम हमारे कहने से नहीं सुनते। अरे दादाजी आप लोग को जाके कह दो इस राम से कि अपना सर झुका दो और हमारी बेटी सीता की और राम की जोड़ी बना दो। नहीं मान रहे आप लोग, कोई बुजुर्ग जाकर के कह दो राम के लिए, राम अपना सिर नीचा कर ले और सीता गले में माला डाल दे। मना कर दिया भगवान राम ने। लक्ष्मण जी ने सोचा, राम जी क्या सोच रहे थे, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे? राम जी सोच रहे थे कि सीता गले में माला नहीं डालेगी तो विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो हमारा और सीता का विछड़न नहीं होगा, सीता का विछड़न और हमारा नहीं होगा तो सीता के मन में दुख नहीं होगा, नहीं तो सीता को बड़ी बड़ी परेशानियों का और सामना करना पड़ेगा।
सीता एक सुकुमार बेटी है, शायद हमारे साथ इसका विवाह न हो, पर मैं क्या करूं। भगवान राम इसलिए सर नहीं झुका रहे। उस समय में लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि सर नहीं झुकाएंगे माला नहीं गिरेगी, माला नहीं गिरेगी तो बनने वाली हमारी भाभी माता और विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण जी जाकर के चरणों में डंडे की नाई गिर गए। पाही नाथ कर पाही गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई एक डंडे के समान प्रणाम करने लगे। जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए और राघव जी नीचे कौन न्योरे दोनों कलाइयों को पकड़ा, जैसे ही सीता मैया ने गले में और माला डाल दी। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की। बड़े अच्छे तरीके से भगवान राम के और गले में माला इन्होंने पहना दी। जय जयकार होने लगी। ऐसे ही आज रुक्मिणी मैया मंदिर में खड़ी खड़ी और पार्वती को मना रही है। हे पार्वती मैया, जितना मैंने व्रत किया हो, जितना उपवास किया हो, जितना मौन धारण किया हो, बचपना से आज तक जितना सत्कर्म किए हो, हमारे लिए कृष्ण जैसे पति का वरदान दे दो। माता रानी पार्वती ने वरदान दे दिया। हे रुक्मिणी जाओ, तुम्हारे लिए कृष्ण जैसा सांवला पति मिलेगा। जैसा सीता को वरदान दिया, ऐसा वरदान आज पार्वती को दे दिया। माता जी ने वहां पर व्रत खोल लिया, मौन धारण करे थी, मौन भी खोल लिया। थोड़ा सा प्रसाद उठाया, अपने मुंह में डाला। व्रत खोलते वक्त ध्यान रखना, व्रत आप लोग करते हैं 9-9 दिन 10-10 दिन व्रत करते हैं, और व्रत करते समय जो पूजन करते हो उसी पूजन का पहले प्रसाद खाना चाहिए, उसके बाद कोई भी अन्न से और आप अपना व्रत खोलो। आज रुक्मिणी जी ने मंदिर में जो प्रसाद भेंट किया था, उसी प्रसाद को अपने मुंह में डाल दिया। व्रत खुल गया। हाथ जोड़ करके बोलने लगी, हे स्वामी, हे नारायणी, हे अन्नपूर्णा, आपने मेरा भला किया। प्रणाम करके बाहर निकलने लगी। 23 अक्षौहिणी सेना मंदिर का घेराबंदी और किए है। जहां पर शिशुपाल और वहां पर कुंडनपुर का और दंभोज के बेटा रुक्मी के साथ में खड़ा हुआ है। जरासंध जहां पर खड़ा हुआ है। रुक्मिणी जैसे मंदिर से बाहर निकलना चाहिए, देखा कि भगवान की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी पत्रिका लेकर के वापस नहीं आए। रुक्मिणी जी सिर को नीचे किए हुए और धीरे धीरे चली आ रही है। नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर को नीचा करके चलना बताया है, निगाह को नीचे करके चलना बताया है। रुक्मिणी अपना सिर नीचे किए है। इसमें हमारी सुंदरता और शोभा और इज्जत और सम्मान है। कबीर जी ने कहा है कि निंदक नीरे राखियो, निंदक नीरे राखियो, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना सुनिर्मल करे सुहाय। क्योंकि जीवन में एक आलक्षण लगना हर आदमी के लिए असंभव है, हर आदमी के लिए कलंक लगता है। काजल की कोठरी में कितना सयान हो जाए, काजल का दाग एक लाग है।